1907 में कंबोडिया और थाईलैंड के बीच एक समझौता हुआ था, जिसकी वजह से सीमा क्षेत्र के लेकर कुछ भ्रम की स्थिति बनी और यहीं से पनपा दोनों देशों के बीच सीमा विवाद। उस वक्त कंबोडिया पर फ्रांस का शासन था और थाईलैंड एक स्वतंत्र देश। थाईलैंड की खासियत यह है कि यहाँ आज तक किसी उपनिवेश का हिस्सा नहीं बना। 1907 से जो सीमा विवाद शुरू हुआ वो आज भी जारी है और जिस क्षेत्र को लेकर ये विवाद ज्यादा गहराता है वो 11वीं शताब्दी में बना एक हिंदू मंदिर है, प्रिय विहार मंदिर। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और ऊंची पहाड़ियों पर बने होने के कारण राजनीतिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से बेहद अहम है। लेकिन सवाल सिर्फ एक मंदिर का नहीं है, ये विवाद उससे कहीं ज्यादा गहराता है, एक भू राजनीतिक लड़ाई है। ये एक ऐतिहासिक विरासत को लेकर खींचतान है और साथ ही ये दोनों देशों की आंतरिक राजनीति का हथियार बन चुका है। मंदिर को लेकर यह विवाद सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये किन्हीं दो गांवों या शहरों की सीमा पर बना हुआ है। दरअसल बात उस नक्शे की है जो 1904 से 7 के बीच फ्रांस और थाईलैंड के बीच हुए समझौते के दौरान तैयार किया गया था। उस समय कंबोडिया फ्रांसीसी उपनिवेश था और फ्रांस ने जो मानचित्र तैयार किया उसमें प्रिय विहार मंदिर को कंबोडिया के हिस्से में दिखाया गया। थाईलैंड की दलील है कि यह नक्शा एक तरफा और भ्रमित करने वाला था और उसे इस तरह पेश किया गया कि वह चाहकर भी विरोध न कर सका। कई साल तक मामला दबा रहा, लेकिन जब 1953 में कंबोडिया आजाद हुआ तभी यह विवाद दो स्वतंत्र देशों के बीच की लड़ाई बन गया। थाईलैंड ने मौका देखकर मंदिर पर सैन्य कब्जा जमा लिया और कंबोडिया सीधे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ पहुंच गया। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मंदिर कंबोडिया का है और थाईलैंड को वहां से अपनी सेना हटानी होगी। थाईलैंड ने कोर्ट का फैसला तो मान लिया, लेकिन वहां की जनता और सेना इस फैसले से कभी संतुष्ट नहीं रही। मंदिर का मुख्य भवन तो कंबोडिया को मिल गया, लेकिन मंदिर के चारों ओर का वर्ग जो है 4 किलोमीटर का जो वर्ग इलाका है उसमें जो सैन्य दृष्टि से अहम है उस पर थाईलैंड ने अपना दबाव बना रखा है। इसलिए ये विवाद कभी पूरी तरह सुलझा ही नहीं। दोनों देश मंदिर को अपनी अपनी राष्ट्रीय अस्मिता और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ते हैं। प्रिय विहार कंबोडिया के लिए राष्ट्रीय गौरव है तो थाईलैंड के लिए ये सैन्य प्रतिष्ठा और ऐतिहासिक सम्मान का प्रतीक। इस विवाद को लेकर कई बार तनाव की स्थिति बन चुकी है, लेकिन हाल ही की घटनाएं हैं उन्होंने पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया को चिंता में डाल दिया है। 24 जुलाई 2025 को एक बार फिर सीमा पर भारी गोलाबारी हुई। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई हैं। कम से कम 16 लोगों की मौत हो चुकी है, दर्जनों घायल हैं और हजारों ग्रामीणों को अपना घर छोड़कर शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ रहा है। थाईलैंड की ओर से साफ कहा गया है कि यह किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा, यानी न संयुक्त राष्ट्र, न आसियान और न ही कोई पश्चिमी देश। उनका कहना है कि विवाद सिर्फ और सिर्फ थाईलैंड और कंबोडिया अपनी आपसी बातचीत से ही सुलझा सकता है। लेकिन मुश्किल यह है कि बातचीत की मेज कभी स्थायी नहीं रही। जब जब दोनों देशों की राजनीति में उथल पुथल होती है यह विवाद एक बार फिर सुलगने लगता है। थाईलैंड में लोकतांत्रिक सरकारें जब भी थोड़ी मजबूत होती हैं, वहां की सेना इस विवाद को राष्ट्रीय सम्मान से जोड़कर हवा देने लगती है। कई बार तो यही विवाद सैनिक विद्रोह और तख्ता पलट का कारण भी बन चुका है। कंबोडिया में भी सरकार प्रिय विहार को लेकर एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। हाल ही में कंबोडिया सरकार ने मंदिर परिसर में राष्ट्रगान बजवाया, जिससे थाईलैंड बौखला गया और सीधे गोलीबारी शुरू कर दी। इसे कंबोडिया ने अपनी संप्रभुता पर हमला बताया और फिर जवाबी कार्रवाई की। बड़ी बात यह कि प्रिय विहार मंदिर को यूनेस्को ने 2008 में विश्व धरोहर घोषित किया था। इसका मतलब यह है कि यह सिर्फ कंबोडिया या थाईलैंड का नहीं, पूरी दुनिया की धरोहर है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी वही मंदिर जिसे दुनिया को जोड़ने वाला सांस्कृतिक स्मारक होना चाहिए, एक खतरनाक युद्ध क्षेत्र बन गया है। ग्रामीणों की हालत बेहद खराब है। जिन गांवों में मंदिर के दर्शन होते हैं वहां आप तोपों की आवाज गूंजती है। खेत छोड़कर भागे हुए किसान, बच्चों को लेकर जान बचाने की जद्दोजहद करती माएं और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ऐसा लगता है कि मानो पूरी एक सभ्यता को गोलियों और बारूद के हवाले कर दिया गया है। दुनिया तमाशा देख रही है, लेकिन हस्तक्षेप कोई नहीं कर रहा है। दोनों देश मानने को तैयार नहीं है। बातचीत से हल नहीं निकल सकता है। ये बात अब सिर्फ नक्शे की नहीं रही, ये जिद, अहंकार और सत्ता की भूख का मुद्दा बन गई है। लेकिन आम लोगों की पीड़ा को कोई नहीं सुनता। मंदिर का एक भी पत्थर नहीं टूटा, लेकिन सैकड़ों परिवार टूट चुके हैं।
प्रिय विहार की पहाड़ियों पर खून बह रहा है और नीचे गांव से चूल्हे ठंडे पड़े हैं। सवाल सिर्फ एक है, क्या एक मंदिर की वजह से हम इंसानियत खो चुके हैं? क्या विरासत की रक्षा युद्ध से हो सकती है? क्या भगवान शिव का मंदिर उन लोगों के लिए बना था जो आज खुद को देशभक्त साबित करने के लिए दूसरों की जान ले रहे हैं? इतिहास गवाह है कि मंदिर हमेशा शांति और साधना के स्थल रहे हैं, ना कि संघर्ष और सत्ता की राजनीतिक केंद्र। अगर कोई इस युद्ध में हार रहा है तो वो है सांस्कृतिक धरोहर, इंसानियत और भविष्य की उम्मीद। अब वक्त आ गया कि थाईलैंड और कंबोडिया पीछे हटे। ये मंदिर किसी एक देश का नहीं, पूरे विश्व की विरासत है। गोलियां चलाने से किसी का गौरव नहीं बढ़ता, सिर्फ राख बचती है। अगर सच में कोई इस मंदिर से प्रेम करता है तो उसे वहां सिर्फ शांति और संवाद चाहिए, राजनीति नहीं। वरना एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब प्रिय विहार तो रहेगा, लेकिन वहां न कंबोडिया का झंडा होगा न थाईलैंड का, सिर्फ वीरानी और इतिहास की चुप्पी। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।